आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम। बड़ी खबर, सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने का इशारा किया। उन्होंने बयान दिया कि अमेठी की जनता गांधी परिवार के सदस्य को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है और ऐसी उम्मीद करती है कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। 2002 से 2019 तक राहुल गांधी लगातार अमेठी से सांसद रहे, मगर पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी ने वहां से राहुल गांधी को शिकस्त दी थी, हरा दिया था। अमेठी को लेकर कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस पार्टी ने वहां से अब तक किसी को टिकट भी नहीं दिया है। यूपी में मेरी पैदाइशी मुरादाबाद से है और मैं यूपी में बहुत घूमा था। गांधी परिवार से संबंध रखने से भी पहले उम्मीद करते हैं कि मैं वहाँ उनको एक सांसद बनूं वहाँ से और वहाँ का वो क्षेत्र चुनूं अगर मैं राजनीति में आता हूँ। अलग अलग सांसद होते हैं दूसरी पार्टियों से, तो वहाँ से जब मैं मिलता हूँ तो उनसे प्रेम से भी वो मेरे से बोलते हैं कि आप हमारी पार्टी से आ जाइए और इतना समय क्यों लगा रहे हैं, आपको हम ही आगे भारी बहुमत से जिताएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अमेठी से मैं हूँ और प्रियंका रायबरेली से हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी चुनेगी, वहाँ जो उम्मीदवार होंगे, वहाँ के लोग जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं या वहाँ सही जो व्यक्ति होंगे जो वहाँ के सांसद बने, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनेगी और चाहे गांधी परिवार से हो या कोई और कांग्रेस के आदमी हो जिससे या महिला हो जो वहाँ प्रगति ला सकते हैं और जो स्मृति ईरानी नहीं कर पाए वो मेहनत करें। जो वहाँ की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। तो रॉबर्ट वाड्रा की बात आपने सुनी। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर बीजेपी ने फौरन हमला बोल तंज कस दिया। जमीनी पकड़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक एक करके कांग्रेस पार्टी से अपना हाथ छुड़ा रहे हैं। ऐसे में अब एक बहुत जमीन पर व्यापक प्रभाव रखने वाले नेता रॉबर्ट वाड्रा ने अब इच्छा जताई है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जमीनों से उनका विशेष जुड़ाव है। तो अभी जमीनी नेता के आने से कांग्रेस पार्टी की जमीन कितनी मजबूत होगी ये तो वक्त बताएगा। ऐसे लोग जो अमेठी से पलायन कर गए, जिनका 5 साल से अमेठी से उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, वो ये तय करेंगे। ये निर्णय अमेठी की जनता को करना है और अमेठी की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में अब बड़ी खबर वेस्ट बंगाल से है, जहां राज्यपाल ने राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर को हटाने की सिफारिश कर दी। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में गवर्नर ने मंत्री को हटाने की सिफारिश की है। राज्यपाल की ओर से कार्रवाई की ये सिफारिश 30 मार्च को गौरबंग विश्वविद्यालय में एक राजनीतिक बैठक के मद्देनजर की गई। इस बैठक में मंत्री की मौजूदगी थी और राज्यपाल कार्यालय इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानता है। तो बंगाल के गवर्नर ने शिक्षा मंत्री को हटाने की सिफारिश की है। बसु ये जो मंत्री हैं उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है कि यूनिवर्सिटी में राजनीतिक बैठक उन्होंने एक तरह से की, इस तरह का गंभीर आरोप उन पर लगा है और सीधे सीधे गवर्नर हाउस जो है, गवर्नर का जो ऑफिस है, वो इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानता है, लिहाजा उन पर कार्रवाई करने की सिफारिश की गई। आपको बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली के मामले पर ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की जमकर खिंचाई की। कहा कि अगर संदेशखाली में मिली शिकायतों के बारे में 1% भी सच्चाई है तो यह बेहद शर्मनाक है।
तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के स्थानीय महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और भूमि कब्जा, जबरन वसूली, यौन अपराधों की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने नसीहत देते हुए कहा कि संदेश खाली मामले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बंगाल सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और आइए अब आपको बता दें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। असल में 7 फरवरी को तृणमूल कांग्रेस की रैली के बाद महिलाओं ने टीएमसी के नेता शाहजहां शेख पर गंभीर आरोप लगाए। महिलाओं ने शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया था। साथ ही साथ शेख शाहजहां के साथियों पर जमीन पर कब्जे का भी आरोप लगाया गया था। ये पूरा का पूरा मामला है। क्या कुछ संदेश खाली में एक छोटा सा गांव है जहां पर यह सारा घटनाक्रम हुआ था। बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से फिर एक दबाव बनाया, कई नेता वहां गए और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया था। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने अपने सहयोगी दल एसबी-एसपी के अरविंद राजभर से माफी मंगवाई। अरविंद राजभर के पिता ओम प्रकाश राजभर ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के पक्ष में बयान दिया था, जिससे बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, वर्कर्स थे, वो खासे नाराज थे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एसबी-एसपी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को घुटनों के बल बैठाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी मंगवा रहे हैं। तो सब लोग आशीर्वाद देंगे। एक बार बोलिए जय श्री राम। आधा झुको ये अब मुंह नीचे झुकाओ। बताया गया कि अरविंद राजभर ने माफी इसलिए मांगी क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता उन पर आग बबूला थे। यूपी के मऊ की घोसी लोकसभा सीट एसबी-एसपी के खाते में गई है, जहां से अरविंद राजभर उम्मीदवार हैं और मऊ में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का अच्छा खासा दबदबा रहा है। घोसी सीट पर 2.5 लाख के करीब मुस्लिम वोटर हैं, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी के समर्थन में एक बयान दिया था। उस बयान पर बीजेपी कार्यकर्ता उनके बेटे अरविंद राजभर से नाराज हो गए। इतने नाराज कि जब पार्टी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ तो अरविंद राजभर का स्वागत करने के लिए कोई मंच पर नहीं पहुंचा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तो स्वागत हुआ, मगर अरविंद राजभर के नाम की घोषणा होने के बावजूद बीजेपी की तरफ से किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। ये देखकर अरविंद राजभर भी अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए, मगर ब्रजेश पाठक मामले की गंभीरता भांप गए और उन्होंने अरविंद राजभर से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से माफी मांगने को कहा। तो सब लोग आशीर्वाद देंगे। एक बार बोलिए जय श्री राम। आधा झुको ये अब मुंह नीचे झुकाओ। लेकिन अरविंद राजभर ने कहा कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी नहीं बल्कि चुनाव में जीत के लिए उनका आशीर्वाद मांग रहे थे। वो हम अपने कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद की कामना कर रहे थे और मैं आशीर्वाद ऐसे ही मांगता हूं। जब भी मैं कोई बड़ा कार्यक्रम करता हूं, मेरे पार्टी का व्यक्तिगत जब रैली होती है, तब भी मैं अपने समर्थक, अपने कार्यकर्ताओं के सामने जब स्वागत करने के लिए जाता हूं, तो मैं उनसे झुक करके ही प्रणाम करता हूं। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की पूर्वांचल में तूती बोलती है, इसी वजह से नेता उसके खिलाफ खड़े होकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते। मॉर्निंग